हरियाणा में फरीदाबाद के मंधावली गांव में एक अजीब और गरीब घटना घटती है। एक गांव का परिवार अपना कामकाज के सिलसिले में खेतों पर ही रहा करता और वहीं पर उन लोगों ने अपना एक सुंदर सा घर बना रखा था। अब जैसे ये घर गांव से बाहर होता है, खेतों में बना होता है, तो वहां पर इन लोगों ने अपनी सुरक्षा के लिए एक कुत्ते को पाला हुआ था और वो कुत्ता बड़ा ही खतरनाक होता है। अब 2010 की बात होती है। ये परिवार के लोग अपने घर में काम कर रहे थे, लेकिन जब ये परिवार देखता है कि आधे से ज्यादा गांव के लोग इनके घर की तरफ दौड़े चले आ रहे हैं और भी जैसे नजरें साफ होती हैं, तो देखते हैं उनसे आगे करीब 3 या 3.5 साल का बच्चा जो बहुत जोर से इनके घर की तरफ दौड़ लगा रहा है। अब समस्या क्या होती है कि इन्होंने अपने उस खतरनाक कुत्ते को खुला छोड़ रखा था। अब ये घर वाले घबरा उठते हैं कि कहीं ये कुत्ता इस बच्चे को कोई हानि ना पहुंचा दे, इस बच्चे को कोई दिक्कत ना कर दे। यहां पर जो परिवार का एक लड़का होता है वो उस कुत्ते के पीछे भागता है, लेकिन कुत्ता उस 3 साल के लड़के की तरफ दौड़ लगा देता है और पीछे पीछे इस घर का एक परिवार का लड़का होता है। लेकिन वहां पर जो लड़का अपनी आंखों से मंजर देखता है उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और उसकी आंखें भर आती हैं। आखिरकार उस लड़के ने ऐसा क्या देखा? क्या वो कुत्ता उस बच्चे को जो 3 साल का बच्चा था उसे खा जाता है या उसको कोई चोट पहुंचा देता है? यहां पर कहानी और ही उलट होती है। पूरी कहानी क्या है आइए जानते हैं इस वीडियो में। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करें। अब कहानी विस्तार से। कहानी की शुरुआत होती है हरियाणा के फरीदाबाद जिले से। मंधावली गांव में एक लड़के का जन्म होता है। 25 मार्च 2008 को एक बच्चे का ब्राह्मण परिवार में जन्म होता है। इस बच्चे को पाकर यह परिवार बहुत ही खुश था, क्योंकि हर परिवार की इच्छा होती है कि हमारे कुल का वारिस होना चाहिए। यहां पर यह लड़का इस दुनिया में आ चुका था। तारीख 25 मार्च 2000 में इसने कदम रख दिया था और यह बड़ा ही भाग्यशाली बच्चा हमारे घर में पैदा हुआ है। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है। सोते वक्त बच्चा कुछ परेशानियां परिवार वालों को देता है। जैसे ही मां दूध पिलाया करती है, इस बच्चे का दम घुटने लगता है। इस बात को लेकर वो मां हॉस्पिटल भी जाती है, कहती है कि मुझसे और भी बच्चे हुए हैं, लेकिन इसके साथ कुछ ज्यादा परेशानी है। ये ज्यादा ठीक से सो भी नहीं पाता है और हमें बहुत परेशान करता है। डॉक्टर यहाँ पर कुछ दवाइयाँ देते हैं और कहते हैं कि कोई बात नहीं, आपका बच्चा कमजोर है। किसी में परेशानी ज्यादा देखने को मिल जाती है और किसी में परेशानी कम देखने को मिलती है। यहाँ पर माँ इसी बात से दिलासा लेकर अपने बच्चे की परवरिश करने लगती है। धीरे धीरे बच्चा बड़ा हो रहा था। ये बच्चा अब 12 से 13 महीने का हो जाता है, तो कुछ शब्द बोलता है और कहता है कि मेरा डॉगी कैसा होगा। ये कुछ शब्द होते हैं, लेकिन घर वाले ध्यान नहीं देते हैं और आगे इसकी परवरिश करने लगते हैं। लेकिन जब ये बच्चा 2 साल का होता है और इसकी वाणी में सुधार आता है, मतलब अच्छे से बोलने लगता है, तो ये घर वालों के सामने अब राज खोलने लग जाता है। जब इससे तुषार कहकर बुलाया करते तो ये कहता है कि मेरा नाम सुरेंद्र है, तुम लोग मुझे तुषार कहकर क्यों बुलाते हो? घर वाले हंसते हैं और कहते हैं चलो बाबा, तेरा नाम सुरेंद्र है, हम तुम्हें सुरेंद्र ही कहकर बुलाएंगे। वो कहता है कि पापा एक मुझे डॉगी चाहिए, हमारे घर में एक डॉगी होना जरूरी है। एक और जो खास बात थी, ये बच्चा बचपन से ही बहुत ज्यादा होशियार था। बहुत जल्दी इसने चलना शुरू कर दिया था, बहुत जल्दी इसने बोलना शुरू कर दिया था। अब यहाँ पर घर वालों के सामने एक और बात कहता है कि मेरी पत्नी कैसी होगी, वो तो बड़ी परेशान होगी। यहाँ पर जो तुषार का दादा होता है वो कहता है, बार बार इससे कहलवाया करता है, बेटा तेरी पत्नी कैसी है? तो बहुत जोर जोर से हंसा करता कि देखो मेरे पोते को अभी से ही घरवाली आ गई है। इस बात पर पूरा परिवार हंसा करता और कहता है कि तुषार तेरी पत्नी सो गई होगी, क्या कर रही होगी? तो वो समय समय पर बताया करता कि मेरी पत्नी ये काम कर रही होगी, हमारे खेतों में पानी की भराई चल रही होगी। अब यहाँ पर तुषार जब 2.5 साल का होता है तो घर वालों के सामने पिछले जन्म की एक और बात का जिक्र करता है। तुषार कहता है कि मेरी कंपनी का जो गार्ड था, जिसके साथ में पीकर बहुत मस्ती किया करता, जो ब्राह्मण परिवार था, वो कहता है
कि अच्छा तू ऐसा भी किया करता। कहीं ना कहीं परिवार को एहसास हो चुका था कि हमारा जो बेटा है शायद इसने दूसरा जन्म लिया है, लेकिन अभी कोई बात क्लियर नहीं हुई थी, मतलब पक्का नहीं होता है। अब ये अपनी रट लगाने लगता है और अपने घर वालों से कहता है कि मेरा एक गार्ड है और आप लोगों को पता है मैं एक कंपनी में नौकरी करता हूं, मेरी कंपनी का नाम आप लोगों को जानना है। ये खुद से सभी को बताया करता और कहता कि गुडईयर टायर कंपनी में नौकरी करता हूं, क्या तुम लोग मुझे वहां ले जा सकते हो। छुट्टी होने के बाद वहां पर हमने बड़े पैक मारे हैं और यहाँ पर यह परिवार और भी हैरान और परेशान हो जाता है। दूसरी समस्या क्या थी, जब तुषार सोया करता तो वो घर वालों को बहुत परेशान किया करता। सोते वक्त थोड़ी ही देर के बाद तुषार बहुत जोर से चीखते हुए उठा करता और कहता कि मेरा दम घुट गया, मैं पानी में डूब चुका हूं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं घर वालों को लगता है कि पानी में इसका दम घुटने से शायद इस दुनिया से गया है। लेकिन अब घर वाले पूछना शुरू कर देते हैं। तो तुषार कहता है मेरे गांव का नाम तो बंधावली है और मैं मधावली का रहने वाला हूं, आप लोग मुझे वहां पर लेकर क्यों नहीं जाते। मैं मधावली जाना चाहता हूं, मेरी पत्नी है, 5 बच्चे हैं, मेरी बेटी की मैंने सगाई की है, वहां पर मैंने किसी को अपनी बेटी के पैसे दिए हैं जिससे उसकी सगाई हुई है, वो पैसे खत्म हो जाएंगे। मेरे मरने के बाद तो वहां पर उसकी शादी हुई है या नहीं हुई है, तुम लोग मुझे लेकर क्यों नहीं चलते। ये परिवार काफी दुखी हो जाता है। जो तुषार की माँ होती है वो अपने ससुर से सास से कहती है कि माँ जी क्या पता जगह बदलने से इसका दिमाग की हालत कुछ ठीक हो जाए, मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा इन झमेले में पड़े। तो तुषार की माँ अपने बेटे को लेकर अपने मायके चली जाती है। तुषार ने अपने सभी दादा दादी सभी को इस तरह से परेशान किया था कि या तो मुझे वहां पर लेकर जाओ वरना मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगा। अब तुषार नाना नानी के यहां पहुंच जाता है और वहां जाकर और भी बहुत सारी बातें करने लगता है। अपने नाना से कहता है नाना जी मेरे दादाजी तो मुझे लेकर नहीं गए, क्या आप मुझे मधावली ले जा सकते हो, मैं अपने गांव जाना चाहता हूं, मेरी पत्नी इंतजार कर रही होगी। ये बात सुनकर उसका नाना कहता है कि हाँ बेटा आज तू सो जा, कल सुबह मैं तुझे पक्का मधावली लेकर जाऊंगा। ये बात दिलासा देकर तुषार को सुला दिया जाता है। अब तुषार सोने के बाद जैसे ही सुबह होती है उठने के बाद अपने नाना के सर पर आकर खड़ा हो जाता है, जो अभी बिस्तर से नहीं खड़ा हुआ है। उससे कहता है कि नाना आप बहुत लेट तक सोते हो, चलिए मुझे लेकर मधावली जाना है। अब वो रोने लगता है तो तुषार के नाना सोच में पड़ जाते हैं कि इस बच्चे को अब भी ये बातें याद हैं। अब सारी बातें जो तुषार की माँ होती है तुषार के नाना को बताती है तो वो भी हैरान हो जाते हैं और उसके बाद वो कहते हैं कि कल लेकर चलूंगा। ये बात सुनकर तुषार काफी गुस्से में आ जाता है और वहीं पर एक रखा हुआ बैट होता है, उस बैट को उठाता है और नाना की गाड़ी होती है उस बैट से नाना की गाड़ी को तोड़ने लगता है और कहता है कि ये गाड़ी किस काम की है जब मुझे मेरे घर ही नहीं ले जा सकते। ये सारी बातें सुनकर उसके नाना काफी सोच में पड़ जाते हैं और उसी दिन अपनी बेटी और नाती को गाड़ी में बिठाते हैं, तुषार के गांव आ जाते हैं। यहाँ पर तुषार के दादाजी से बात करने लगते हैं, कहते हैं इसके दिमाग की हालत ठीक नहीं रहेगी अगर हमने इन सभी चीजों को अभी साफ नहीं किया तो ये बच्चा आगे चलकर इसको बहुत ज्यादा परेशानी होने वाली है, हम कब तक इसको दबाएं। अब इसकी हरकतें हद से ज्यादा बढ़ने लगी हैं, परिवार के सामने कोई भी विकल्प नहीं होता है। यहाँ पर गांव के 20 से 25 लोग इकट्ठा होते हैं, 2 गाड़ियां की जाती हैं, जिस तरह से बच्चा बताता है उसी तरह से इस मधावली गांव में जाकर ये पूरा परिवार खड़ा हो जाता है और तुषार भी वहां पर होता है। अब वहां पर ये चौराहे पर खड़े थे, अब कहां जाएं, तुम्हारा घर कहां है, क्या है। तो वहां पर एक दुकान होती है, टेंट की दुकान होती है। तो उसे देखकर तुषार कहता है कि गाड़ी से जल्दी उतरो, मैं तुम्हें बताता हूं। तो यहां से जैसे ही सभी लोग गाड़ी से उतरते हैं, कुछ लोग उतरकर उस टेंट वाले से पता पूछने लगते हैं। तो तुषार सबसे आगे निकलकर कहता है कि क्या तू मुझे नहीं जानता, तू तो मेरा पक्का यार था, मेरे साथ बैठकर तू भी तो पिया करता था। तो ये टेंट वाला ये बात सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है कि कौन है ये बच्चा, देखो कितनी सी उम्र है और कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, इसे किसने बताया कि पैक भी लगाए जाते हैं। तभी तुषार कहता है
कि तू सुरेंद्र को नहीं जानता? तो यहाँ पर वो कहता है, कौन सुरेंद्र? तो फिर तुषार कहता है कि जो खेतों पर रहता है, अरे तू इतना जिगरी यार था, साथ में बैठकर हमने बहुत वक्त बिताया है और फिर भी तू मुझे भूल गया। तो यहाँ पर उस टेंट वाले का मुंह खुला रह जाता है और वो कहता है कि तू सुरेंद्र को कैसे जानता है? तो वो कहता है कि तेरा दोस्त वापस लौटकर आ चुका है, क्यों घबरा रहा है? ये सारी कहानी उस टेंट वाले की समझ में आ जाती है। तुषार कहता है कि अब मैंने अपने दोस्त से बात कर ली है, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। हमारा घर गांव के बाहर खेतों में बना हुआ है। ये बात सुनकर जब वो सभी टेंट वाले से बात कर रहे थे तो धीरे धीरे गांव के लोग इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे गांव के लोग और 20-25 दूसरे गांव के होते हैं। तो यहाँ पर 50 से 60 व्यक्ति वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। तुषार भी वहीं पर होता है, कुछ फोन से वीडियो बना रहे थे। यहाँ पर अब ये जो तुषार होता है वो कहता है कि पैदल ही हम अपने खेतों की तरफ जाएंगे। यहाँ पर गाड़ियों को एक तरफ खड़ा कर दिया जाता है। तुषार के पीछे करीबन 60 से 70 लोग चल रहे थे। अब तुषार को जैसे ही दूर से घर दिखाई देने लगता है तो तुषार दौड़ लगा देता है और दौड़ता दौड़ता बहुत जोर से भागने लगता है। अब यहाँ पर जो तुषार का इस जन्म का पिता है वो थोड़ा सा दुखी हो जाता है कि कहीं बच्चा गिर ना जाए, इसे कोई तकलीफ ना हो जाए। लेकिन ये मंजर जब वो घर वाले देखते हैं, उस गांव से बाहर खेतों में घर बने हुए थे, वो देखते हैं तो वो किसी बच्चे को अपनी तरफ आता हुआ देख रहे हैं। आधे से ज्यादा गांव उनके घर की तरफ भाग रहा है। सभी लोग उस बच्चे के पीछे दौड़ लगा देते हैं। अब यहाँ पर उन लोगों ने जो डॉग पाल रखा था वो डॉग खुला हुआ होता है और वो लोगों को काट लिया करता था, क्योंकि सुरक्षा के लिए उस डॉग को रखा हुआ था। वो डॉग उस तुषार की तरफ भागने लगता है और पीछे पीछे उस घर के परिवार का एक लड़का उस कुत्ते को पकड़ने के लिए भागने लगता है। भागम भाग दोनों तरफ से चल रही थी और जैसे ही वो कुत्ता उस तुषार के पास पहुंचता है तो वो तुषार को चाटने लगता है और वो तुषार से गले लगने की कोशिश करता है। दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जोर से झप्पी देते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? जो बच्चा इस गांव में कभी आया नहीं, जिस कुत्ते से कभी भी मिला नहीं, वो कुत्ता उस बच्चे से इस तरह से कैसे मिल रहा था? ये पॉइंट इसमें सबसे अलग होता है, क्योंकि जानवर ने बिना कुछ कहे, बिना कुछ जाने ही एक ऐसे लड़के को पहचान लिया था। तुषार बचपन से ही कहा करता था कि मैंने एक कुत्ता पाला है जिसका नाम रेंचो है, मुझे रेंचो से मिलना है। मैंने रेंचो को पाल पोष कर बड़ा किया है। आज वो अपने रेंचो से मिल चुका था। अब यहाँ पर उस कुत्ते से इनका मिलाप हो जाता है। यहाँ पर तुषार उस कुत्ते को बहुत प्यार करता है, सहलाकर कहता है कि रेंचो मैं वापस आ गया हूँ, तू चिंता मत कर। अब ये बात देखकर जो सामने से उस बच्चे को बचाने के लिए लड़का उस घर में से आया है वो हैरान खड़ा रह जाता है और सोचता है कि ये कुत्ता तो किसी को भी नहीं छोड़ता था, इससे ऐसे कैसे गले मिल रहा है। तो यहाँ पर वो हैरान हो जाता है। अब तुषार उस लड़के के पास जाता है और कहता है कि सतवीर बेटा, तेरी कैसी हालत है? तू ठीक है? तेरी पत्नी ठीक है? क्योंकि उसके सामने उसके बेटे की शादी हो चुकी थी। सतवीर हैरान हो जाता है, जो उसे बचाने के लिए आया था वो तो उससे ही ज्ञान झाड़ रहा है। अब वो कहता है कि चलो घर बैठकर बातें करेंगे। पूरे गांव के लोग होते हैं, आगे सतवीर होता है, उसके पीछे तुषार होता है। तुषार के साथ वो कुत्ता चल रहा था और पीछे पूरा गांव चल रहा होता है। अब उस घर पर पहुंच जाते हैं। वहां पर एक बुजुर्ग व्यक्ति और महिला बैठी हुई थी। वो सोचते हैं कि आज हमने ऐसा क्या कर दिया कि पूरा गांव हमारे घर उठकर चला आया है। तभी उनके पास जाकर तुषार कहता है कि माँ बाबा आप कैसे हो? मैं आपसे मिलने के लिए दोबारा आया हूँ। ये बात देखकर वो भी हैरान हो जाते हैं। तुषार कहता है कि माँ बाबा मैं सुरेंद्र हूँ, मैं तुम्हारा बेटा था। अब तुम कैसे हो? तुम्हारी तबीयत ठीक रहती है? सब कुछ दवाई गोली ये लोग टाइम पर देते हैं। तो वो भी हैरान हो जाते हैं। और जो तुषार का परिवार था अब वो सारी सच्चाई इस परिवार को बताता है। परिवार को बातें गले से नीचे नहीं उतर रही थी। सभी को जानना था कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। तभी ये लड़का कहता है तुम लोगों को यकीन नहीं आएगा। अब वो वहां पर जाता है जहां पर उसकी मृत्यु हुई थी। कैसे उसकी मृत्यु हुई थी, गांव के लोग उसके साथ होते हैं। ट्यूबवेल के पास बना एक कुंडा होता है। कुंडे के पास जाकर बैठकर दिखाता है और वो कहता है
कि उस दिन मैंने शराब बहुत पी रखी थी। ट्यूबवेल से मैं अपने खेतों की भराई कर रहा था। मैं ट्यूबवेल पर भराई करने के बाद मेरा पानी पीने का मन हुआ। मैं बैठकर जैसे ही इसमें पानी पीने के लिए झुकता हूँ तो मैं इसमें गिर जाता हूँ और नशे के कारण मैं ऊपर आ ही नहीं पाता हूँ। तभी तो मैं शराब को इतना बुरा बताता हूँ कि पापा किसी को शराब नहीं पीनी चाहिए। शराब से लोग मर भी जाते हैं। मैं बहुत कोशिश करता हूँ। काफी देर तड़पने के बाद मैं इसी में अपना दम तोड़ देता हूँ और दम तोड़ने के बाद मैं फिर दोबारा से पानी पीने लगा। मतलब वो मरने के बाद भी बात को बताता है कि मैं बैठकर पानी पी रहा था, लेकिन मैं देखता हूँ कि मेरा शरीर इसी के अंदर पड़ा हुआ है। यहाँ पर सभी बताते हैं कि हाँ, जैसे ये बता रहा है ऐसे ही जिसका नाम सुरेंद्र होता है उसकी मृत्यु हुई है। तो ये तो सच बोल रहा है। और वो कहता है कि पूरी रात मैं इसमें पड़ा रहता हूँ, मेरा शरीर भी अकड़ जाता है, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि घर वहीं पर होता है। तो पत्नी और बच्चे वो सोच रहे थे कि यहीं पर काम कर रहा होगा। सभी गहरी नींद में सो जाते हैं और सुबह तकरीबन 4 बजे घर वालों को पता चलता है कि जो हमारे घर का व्यक्ति था जो खेतों में पानी लगाने के लिए गया है वो अब इस दुनिया में नहीं रहा है। करीबन 1 से 1.5 किलोमीटर दूर वो कोठरा होता है जहां पर वो बना हुआ था। ट्यूबवेल और जो कुंडा बना हुआ था उसमें तुषार की पिछले जन्म में मृत्यु हुई थी। इसके बाद अब वो घर आता है। घर आने के बाद वो कई सबूत देता है। अब वो अपनी पत्नी के पास जाता है और पत्नी के कान में जाकर कहता है, कैसी हो तुम? सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? कोई समस्या तो तुम्हारी जिंदगी में नहीं है? तो वो महिला थोड़ी सी हैरान होती है कि 3 साल का बच्चा मुझसे ऐसी बातें कर रहा है। अब यहाँ पर वो अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर अंदर के कमरे में ले जाता है। कुछ लोग पीछे चलते हैं तो वो कहता है कि हमारे साथ मत आओ, मुझे इससे कुछ बातें करनी हैं। और वो कहता है कि मैंने जब छोटी बेटी की सगाई हुई थी उन लोगों को कुछ पैसे दिए थे, क्या तुम्हें उन लोगों ने बताए कि वो पैसे तुम्हारे पास आ गए हैं? क्योंकि मैं तो उसके बाद मर गया था। वो महिला समझ जाती है क्योंकि ये बात केवल उस महिला और उसके बीच में ही होती है और तीसरा इस बात को नहीं जानता है। बेटे को भी ये बात नहीं पता थी। ये बात सुनने के बाद वो महिला पक्का मान जाती है और सभी के सामने कह देती है कि ये मेरा पति ही है जो मुझे 2007 में छोड़कर गया था। आज वो वापस लौटकर आ गया है। सर्दियों की रात थी। अब यहाँ पर इस पत्नी को यकीन आ जाता है और वो ऊपर वाले पर भरोसा करने लगती है। इसके बाद जो तुषार होता है अपने माँ बाप से बहुत अच्छे से बात करता है। अब आपको इस कुत्ते की कहानी बता दें जो तुषार पिछले जन्म में जिसका नाम सुरेंद्र होता है। सुरेंद्र उस कुत्ते को खुद खरीद कर लेकर आया था और जितनी भी परवरिश थी सुरेंद्र ने ही उस कुत्ते की परवरिश करी थी। लेकिन सुरेंद्र में पिछले जन्म में एक बहुत बुरी आदत थी कि वो शराब का सेवन किया करता था। जब भी नौकरी से घर आया करता तो वो बैठकर शराब पिया करता। उसी शराब ने सुरेंद्र की जान ले ली और वो दूसरा जन्म लेकर इस दुनिया में वापस लौटकर आ जाता है। यहाँ पर आज भी उन परिवारों के बीच में आना जाना है, लेकिन जो ब्राह्मण परिवार होता है वो उस परिवार से कह देता है, सुरेंद्र का जो परिवार होता है, कि भाई हमारे बेटे का दिमाग पर बहुत गहरा इस चीज से असर पड़ेगा। इसी वजह से उन दोनों परिवारों में ज्यादा आना जाना नहीं है। केवल ब्याह शादियों में परिवार एक दूसरे से मिला करते हैं, क्योंकि जब भी जिसका नाम तुषार होता है जो सुरेंद्र होता है अपने परिवार से मिलता है तो उसके अंदर एक ऐसी भावना जागती है कि वो सोचता है कि मेरा ये परिवार है। लेकिन जो सुरेंद्र का परिवार था उसने साफ कह दिया था कि हम किसी के बच्चे को नहीं लेंगे, अब ये तुम्हारा है, तुम्हारे घर में आकर इसने जन्म लिया है। इस बच्चे के कई इंटरव्यू होते हैं तो ये सभी के सामने साफ साफ दर्शा देता है। अब एक और बात आपको बता दें, इंसान को सबूत देने की जरूरत पड़ती है, लेकिन एक जो पशु होता है या जानवर होते हैं, देखो कुत्ते ने दूसरे जन्म में भी तुषार को पहचान लिया था और वो बहुत खुश हुआ था जब तुषार उससे मिलता है। हालांकि आज वो कुत्ता जीवित नहीं है, उसकी उम्र खत्म हो चुकी है, वो इस दुनिया से जा चुका है। तुषार के माँ बाप भी इस दुनिया से जा चुके हैं, लेकिन तुषार का जो परिवार है आज भी अपने गांव में एक अच्छी खासी जिंदगी बिता रहा है। तुषार यहाँ पर कहता है कि जो लोग कहते हैं ना कि मरने के बाद हम अपने शरीर को खुद ही देखते हैं, ये सच्चाई है। तुषार ने भी इस बात को कहा था
कि मरने के बाद मैंने भी अपने शरीर को कुंडे के अंदर पड़ा हुआ देखा था, मतलब पड़ा हुआ देखा था। मुझे एहसास हुआ था कि हाँ, अब मैं इस दुनिया से जा चुका हूँ। तुषार को सपने आज भी सोने नहीं देते हैं। उस कुंडे में जिस तरह से उसकी मृत्यु हुई थी तो उसका आज भी जी घबराता है। जब तुषार सोता रहता है, ना चाहते हुए भी उस सपने को देखता है जिस सपने को वो कभी देखना नहीं चाहता। वही सपना बार बार उसके दिमाग में और उसके दिल में आता है और तुषार घबराकर आज भी सोता हुआ खड़ा हो जाता है। आज तुषार की उम्र करीबन 15 साल है। तुषार अपनी जिंदगी बेहतर जी रहा है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो पर लाइक, शेयर, कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे वाले बटन को ऑल पर सेट करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। मिलते हैं दूसरी वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।